साथियों, अपने सनकी आशिकों के तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे और इन सनकियों पर तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ से एक ऐसा सनकी आशिक सामने आया है जिसने सनकपन की सारी हदें पार कर दी। अपनी शादीशुदा प्रेमिका को वापस पाने के लिए उसने एक ऐसी प्लानिंग की कि अगर वो प्लानिंग सफल हो जाती तो यकीन मानिए 2 से 3 घर हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो जाते। जी हाँ, ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की है। इस इलाके का रहने वाला विनय वर्मा एक ITI स्टूडेंट था और आज से कुछ समय पहले विनय की मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों के बीच बातें शुरू हुई और फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों के बीच प्यार हो गया। कुछ समय तक तो उनका प्यार परवान चढ़ता रहा, लेकिन फिर दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगी और आखिरकार एक दिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि लड़की ने विनय के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब ब्रेकअप को काफी समय बीत चुका था, लेकिन तभी एक दिन विनय को पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी शादी गंडई जिले के रहने वाले अफसर खान से हो चुकी है। अफसर खान पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन जैसे ही विनय को ये बात पता चली वो इस बात को हजम नहीं कर पाया और वो अब किसी भी तरह से उस लड़की को वापस पाना चाहता था। लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि लड़की की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। तब विनय ने लड़की के पति को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी ताकि उसका पति हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए और उसका रास्ता साफ हो जाए। इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए उसने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने ढेरों वीडियो देखे और उसे समझ में आ गया कि वो इस प्लान को अंजाम दे सकता है। लेकिन इस प्लान को पूरा करने के लिए उसे एक फाइनेंसर की जरूरत थी। तब उसने परमेश्वर वर्मा नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया। परमेश्वर ने उसे 6,000 रुपए दिए, जिसके बाद विनय सीधा बाजार पहुंचा और वहां से उसने एक बिल्कुल नया होम थिएटर सिस्टम खरीदा। होम थिएटर खरीदने के बाद उसने घासीराम वर्मा से संपर्क किया, जिसके बाद घासीराम वर्मा ने गोपाल सतनामी और दिलीप ढीमर की मदद से जिलेटिन खरीदा। साथियों, जिलेटिन असल में एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका ज्यादातर इस्तेमाल पत्थर की खदानों में, कोयले की खदानों में और सड़क निर्माण में किया जाता है ताकि एक जोरदार विस्फोट किया जा सके। अब विनय को जिलेटिन और डेटोनेटर दोनों मिल चुके थे, जिसके बाद उसने उस होम थिएटर में उसे अच्छी तरह से छुपा दिया। उसने होम थिएटर के अंदर विस्फोटक को इस तरह से छुपाया कि अगर उस होम थिएटर को प्लग में लगाया जाता तो यकीन मानिए फटने के साथ ही ये अपने साथ 2-3 घरों को तबाह कर सकता था। इस होम थिएटर सिस्टम को तैयार करने के बाद उसने उसे अच्छी तरह से पैक किया और पैक करने के बाद इसे अब अफसर खान के घर तक पहुंचाना था। इस पार्सल को पहुंचाने में उसकी मदद गोपाल वर्मा ने की और खिलेश वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इस पार्सल में नकली इंडिया पोस्ट का लोगो लगाया। लोगो लगाने के बाद 16 अगस्त को पार्सल अफसर खान के घर तक पहुंचाया गया। अफसर खान को जैसे ही ये पार्सल मिला वो थोड़ा असमंजस में पड़ गए क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई होम थिएटर तो ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्सल ले लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्सल को उठाया उन्हें बड़ा अजीब लगा। अब पेशे से वो एक इलेक्ट्रीशियन थे और उन्हें पता चल गया कि होम थिएटर का वजन कुछ ज्यादा ही है। होम थिएटर को घर में लाने के बाद उन्होंने उसे बड़ी सावधानी से उसे खोलना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने उस होम थिएटर को खोला उन्हें होम थिएटर के अंदर विस्फोटक पदार्थ मिले। ये सब देखकर वो बुरी तरह से डर गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली वो अपने बम निरोधक दस्ते के साथ वहां पहुंचे और जांच में उन्हें पता चला कि अगर स्पीकर को बिजली की सप्लाई मिल जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वहीं अफसर खान की सूझबूझ से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, लेकिन अभी आरोपियों को पकड़ना बेहद जरूरी था। इसके लिए पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में उन्होंने पाया कि इसके पीछे विनय वर्मा नाम का शख्स है, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया और कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर यह पूरा प्लान बनाया था। वहीं पुलिस ने जब सप्लायरों के ठिकानों पर छापेमारी की तो वहां से 60 जिलेटिन की छड़ें और 2 डेटोनेटर बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में 7 लोग शामिल थे जिन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथियों, आपने सनकी आशिकों के तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुई इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।